आप सभी को आज हम करेंगे संस्कृत शिक्षक की वैकेंसी आई थी उसका 21 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था। कब हुआ था? 21 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसके पॉलिटिकल साइंस के 19 क्वेश्चन करेंगे। उनमें से 24 नंबर जो क्वेश्चन है उससे राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आए थे। 24 नंबर है, निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? यानी नीति आयोग की जो संचालन परिषद है उसका भाग नहीं है। तो ये एक तरह से योजना आयोग की तरह जगह काम करने वाली संस्था बनी है और इसका भाग कौन नहीं होता है? राज्यपाल इसकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा 3 नंबर। उसके अलावा भाग कौन लेते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं वो इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की है? तो ये की है हेरल्ड लासवेल ने की है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? यानी जो सूचक काम में लिए जाते हैं उनमें से एक नहीं लिया जाता। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये लिया जाता है। शिशु मृत्यु दर, तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और चौथा है स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष। तो यहाँ पर है शिशु मृत्यु दर को मानव विकास सूचकांक के जो डेटा निकाले जाते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर। इसमें 4 तरह के सूचकांक काम में लिए जाते हैं। पहला तो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तीसरा है स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष और इसके अलावा एक और है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कितने वर्ष तक उसने शिक्षा ली। ये भी शिक्षा से संबंधित है और ये भी इसमें शामिल किया जाता है, औसत वर्ष। तो यहाँ 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। 3 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो ये क्वेश्चन क्या है, हम सबको पता है। डेविड ईस्टन ने मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में इसका अध्ययन किया है। तो 3 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टिकोण पाता है। उक्त कथन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा गलत है? तो गलत कथन ढूंढना है। समाज व सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ये सही है। इसमें समाज और सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखना। दूसरा है राजनीतिक अध्येताओं को कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ शक्ति की खोज करना चाहिए, ये भी सही है। शोधकर्ता का राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना चाहिए, ये पहले से ही करते आ रहे थे। जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रारंभिक संस्थाओं और विधिगत परंपराओं को छोड़ने की बात हो रही है और ये पहले से ही ये अध्ययन करते आ रहे थे। तो यहाँ पर इसमें ये ही गलत कथन है। तो यहाँ आंसर होगा
3 नंबर। और चौथा भी पढ़ लेते हैं, राजनीति के अध्येताओं को नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है जो कालांतर में वे उसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देगी। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 कथन तो सही है और 3 इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शक्ति एक सम्मान मूल्य और राजनीतिक विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। यह विचार कौन से विद्वान ने दिया? तो यह विचार है हेराल्ड लासवेल का। तो 1 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य की सत्ता, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। अभी कथन है राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कथन ब है, कारण ब है, राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित करे। अब यहाँ पर क्या है, कथन तो दोनों ही क्या है एकदम सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा 31 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकार में समान है, यह कथन दिया है। तो पहला है होब्स के लेवियाथन में, दूसरा है सार्क के घोषणा पत्र में, तीसरा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में और चौथा रूथशो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें आंसर रहेगा मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी यूएनओ के द्वारा, तो उसमें ये कथन दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। और ये दिया हुआ है यूएनओ के पहले ही जो अनुच्छेद जो है उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? तो ये माना जाता है दांते को। दांते जो जर्मिनो हैं उनको माना जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस विचारक ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो ऐसी बात कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। तो ये आंसर रहेगा इसमें 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं खालिस्तान भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है पूर्ण निष्ठा के साथ, दूसरा पूर्ण योग्यता के साथ, तीसरा निष्ठापूर्वक और चौथा है श्रद्धापूर्वक। तो यहाँ पर चौथा ही होगा, श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? यानी जो जिन पे इलेक्शन होता है 543 नंबर पे, वो कब से 543 हैं? तो वो हैं 1971 से ये तय किया गया कि 543 जो सीटों पर लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे। तो यहाँ है हमारा आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
तो यहाँ पर 51 क जो जोड़ा गया था, हम सबको पता है कि ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है और 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 51 क के अंदर। तो ये मूल कर्तव्यों वाले क्वेश्चन या मूल कर्तव्य आप सीक्वेंस में ज़रूर से ही याद कर लेना। और 51 पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, 51 क पे। और तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है वो है संविधान का पालन, यानी हम जो हमारा जो संविधान बना हुआ है उसका पालन करेंगे। तो 3 नंबर हमारा आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो इसमें जो पहला है वे लक्ष्य, इसमें जो पहला है वे लक्ष्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा है वे उद्देश्य जो व्यक्ति के रूप में हमें अनिवार्यतः स्वीकार करने चाहिए। और चौथा है सरकार के लिए अनिवार्य नीतियाँ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर, कुछ अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे, किसने किया था? तो ये किया था अशोक गहलोत ने। और उसके अलावा ये जो किया गया था 2012-13 में जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय किया गया था। अभी जो वो पिछली इसमें सरकार थी उसमें अशोक गहलोत के द्वारा ही पेपरलेस, यानी बिना पेपर का पेपरलेस बजट भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और ये किया गया था 2021-22 का जो बजट था उस समय शुरू किया था। तो आप इनको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है संविधान के प्रारंभ से यह प्रावधान है। दूसरा है 24वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंततः स्थापित किया गया। तीसरा है 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंततः स्थापित किए गए। या चौथा है 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंततः स्थापित किए गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये क्यों किए गए थे? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी 1975 में, उसमें मौलिक अधिकारों का बहुत ज़्यादा हनन हुआ था। उसके बाद जब ये संशोधन हुआ 44वां संशोधन, तो उसमें 20 और 21 के मूल अधिकारों के लिए ये संशोधन किया गया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 42 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1965 के अंदर 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी अस्थायी सदस्यों की संख्या। और स्थायी सदस्यों की संख्या आज भी 5 ही बनी हुई है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो इसमें जो सूचियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में दिया गया है 51 सूची 1 के ख में गए 51 ख, 51 ग और 51 घ। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं
तो इसमें जो ये संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बनाने का, तो ये है आपके 51 ग के अंदर ये दिया हुआ है। उसके अलावा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, तो इसके जो प्रावधान किए गए हैं ये 51 ख के अंदर ही किए गए हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का ये वर्णन किया गया है 51 क के अंदर। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, तो इसके वर्णन किया गया है 51 घ के अंदर। तो इसके आधार पर हमारा आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ? तो ये हम सबको पता है, ये 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है। ये था आपका पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक जो स्थापित किए गए थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर। ये थे हमारे 2022 की संस्कृत शिक्षा की जो वैकेंसी आई थी उसके 19 क्वेश्चन। और आगे हमारा पॉलिटिकल साइंस के 19 क्वेश्चन जो बचे हैं वो एक 2023 का जो पेपर हुआ था लास्ट उसके और बचे हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हर पेपर के उठाएंगे करेंगे। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।